ए सौ बात के बाद तुमको जैसे याद होए कर, ठीक। लास्ट में क्या चलिए, कोई दिक्कत? 7 वाला छूट गया है, 7 वाला हम दे देंगे, है ना, पेज नंबर 7। चलिए अब हम लोग फिर से एक बार शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 बायोलॉजी जैव प्रक्रम और पोषण, है ना। इसमें आप लोग का खूब तो अबे 3 से 4 क्लास और बचा हुआ है। ये क्लास लंबा क्यों जा रहा है जी? क्योंकि आपका टाइम बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना कुछ देरी के। आज लेक्चर नंबर कौन है जी? 9। चलिए देखिए, लेक्चर नंबर 9 लार ग्रंथि। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके थे बताइए? इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? दांत के बारे में, है ना। दांत पढ़ चुके थे, है ना। दांत क्या है जी? एक कठोर भाग है जो अस्थि से भी कड़ा यानी हार्ड होता है ना, या कठोर होता है, कठोर होता है। यही ना बात है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। यानी यहाँ पे लोग जानते हैं कि एक कठोर भाग है जो हड्डी से भी, अस्थि मतलब क्या जी? हड्डी, ठीक है। अब देखो दांत क्यों उजला होता है जी? इनामेल के कारण। इनामेल के कारण दांत सफेद और कठोर होता है ना। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद क्या बताए थे? दांत का सबसे ज्यादा भाग किससे बना होता है? दांत का सबसे ज्यादा भाग डेंटाइन से बना होता है, ठीक है। इतना आप लोग जान लिए थे। दांत कितने प्रकार के होते हैं जी? दांत 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार के शांति रहो के होते हैं, ठीक। पहला बोलते हैं इंसाइजर, इसको कतरनक भी बोलते हैं, कतरनक, है ना। दूसरा बोलते हैं केनाइन। क्या नाम है इसका जी? भेदक। क्या नाम है? प्रीमोलर। अग्रच्वर्णक। ई पढ़ना होता है, अग्रच्वर्णक, है ना। आगे चौथा कौन होता है जी? मोलर। च्वर्णक, है ना। ये वाला सिंपली ऐसे होता है। अरे भाई और ना बने ये लगभग ऐसे होता है।
ये वाला लगभग ऐसे होता है आगे आके, है ना। ठीक, ये कौन है जी? भेदक है। ये वाला ये है। चवर्णक कैसे होता है जी? ये होता है। और ये कैसे होता है जी? यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा? ये है मोलर, है ना। क्या एक नाम ऐसे है? ठीक ना, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है इसमें। ठीक, अब वो जड़िया होता था। 3D 4D थोड़ी बना रहे हैं हम, 3D थोड़ी बना रहे, पूरा दम तुमको दिखेगा। ये 2D में ना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो ये क्या होता है तुमको, ये 4 प्रकार के होता है। इतना आप लोग पढ़ा दिए थे। काटने का काम, फाड़ने का काम, तोड़ने का काम, चबाने का काम, सब हम बता दिए थे। इसमें काम खत्म। आज शुरू क्या करना है हम लोग को जी? लार ग्रंथि, है ना। अब देखिए, हम यह बता चुके थे इसमें भी कि लार ग्रंथि यानी यह मुख गुहा में उपस्थित होता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? सॉरी, ये क्या करता है जी? इसमें से कौन सा रस निकलता है? तो लार रस। लार रस को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, निकलता है। जो भोजन में क्या करता है जी? मुलायम, निगलने में मदद करेगा। मुलायम रहेगा तो भोजन क्या होगा जी? जाएगा अच्छा से अंदर में। क्या होगा? खुदराएगा नहीं, बोलते ना कि रुखरा हो गया है, चाहे छिला गया है, वो सब नहीं होगा इससे। क्या लार रस में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। ये भी बता चुके थे। कौन सा होता है जी? एमाइलेज, है ना। बताए थे कि अगर न याद रहे तो याद रखना है एमाई लादलेज, है ना, एमाइलेज। ठीक, नहीं तो एमाई याद रखिए, आ दुकान में से याद रखिए कोची लेज, एमाइलेज। एमाइलेज क्या है बताओ? एंजाइम। हम आप लोग को एंजाइम बता चुके थे कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने वाला एक रसायन है ना, जिसके द्वारा भोजन पच जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखो ये बताओ एमाइलेज काम क्या करता है? याद रहेगा ना, भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है उसको ये पचाने का काम करेगा। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब उसके बाद बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पैरोटिड सबसे बड़का भाग, एक से कितना प्रतिशत निकलता है जी? 25% निकलता है। सब मैंडिबुलर, ये कितना भाग है? ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। एक से कितना निकलता है जी? 65-70 कर दे, बीच में है, वही बीच में लेंगे। 65 से 70% निकलता है। इसमें से क्या निकलता है जी? लार रस निकलता है। एकरा से 5 से 6 5 से 6 6% निकलता है। सबसे छोटा कौन होता है जी? सबलिंगुअल, सबसे छोटा, सबसे छोटा है ना। लार ग्रंथि में सबसे बड़ा ये वाला है, सबसे बड़ा। ठीक, याद रहेगा। कहाँ होता है पैरोटिड? तो यहाँ पे होता है। मैंडिबुलर वाला यहाँ पे होता है। लिंगुअल वाला जीभ के नीचे होता है। समझ में आ रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हम ये भी बताए थे कि लार रस में 90 से 99% क्या होता है जी? एमाइलेज। कितना प्रतिशत आता है? 1 से 2%। समझे? अब देखिए पैरोटिड के बारे में बताए थे। आपको मेन याद क्या रखना है यहाँ पर छोटू, कि कहाँ होता है ना। और बड़ा होता है कि छोटा होता है? क्या होता है जी? ये सबसे बड़ा होता है और दोनों गालों यानी कानों के बीच में यहाँ पर होता है ये। ठीक है, यहाँ पर जस्ट रहता है। ठीक है, इसमें लार रस का मुख्य स्राव होता है। इसमें एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम जी? कौन सा एंजाइम? एमाइलेज, है ना। क्या करता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, पचाने में मदद करता है। पैरोटिड ग्रंथि कुल कितना होता है जी? बता चुके हैं 25% ये स्रावित करता है। ठीक, हाँ। अब देखो इसमें एक और चीज है कि अगर एकरा में फूलेगा, एकरा में रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है जी? मम्स, है ना।
पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाएगा, हल्का फूल जाएगा, तो गाल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उस रोग को क्या बोलते हैं, मम्स कहते हैं। एगो मसूरा के कारण फूलता है, एगो दांत में कुछ नहीं हो रहेगा फिर भी वाला गलवा फूलर रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, मम्स बोलेंगे। मम्स किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, वायरस के द्वारा होता है। ठीक, इतना याद रहेगा ना। पैरोटिड ग्रंथि, हाई वाला ग्रंथ, हाई वाला जो निकला हुआ है ये वाला पाइपवा क्या बोलते हैं जी, ये पाइपवा को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन डक्ट बोलो चाहे एक्सटेंशन नलिका बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सीधे यहां से ले जाता है, इसका शराब को कहां डाल देता है, मुख में डाल देता है, कोई दिक्कत बोलो। अब क्या जी, सब मैंडिबुलर, ये भी हम पढ़ा चुके थे ना, सब रिवीजन में चला रहे हैं। ठीक, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। सब मैंडिबुलर में कौन सा हाइडक्ट होता है जी, हाइडक्ट के नाम क्या है, इसका नाम है वाहाइटर्न। क्या नाम है जी, वाहाइटर्न। यहाँ पे नलिका है जो इसको क्या करता है जी, वहां पे डाल देता है, और इसमें इतना प्रतिशत 60 से या 65 से 70 भी बोल सकते हैं। ठीक, अब सब लिंगुअल यहीं पे हम कल खत्म कर चुके थे, है ना। सब लिंगुअल जो होता है मानव ग्रंथि यानी मानव लार ग्रंथि, मानव शरीर के 3 प्रमुख में से एगो ये भी है, और सबसे छोटा है ये, है ना। ये कहाँ होता है, जो जीभ के नीचे मुख गुहा के फर्श पे रहता है ना। फिर उसके बाद देखो एकरा से कितना जी, 5 से 6% लार निकलता है। आज हमारा टॉपिक मैंने यहां से शुरू होता है ना। ये हम लोग का क्या है जी, मेन टॉपिक है, समझे। ग्रसनी, क्या है नाम जिसका, ग्रसनी, है ना। ग्रसनी देखो क्या होता है ना, कि जैसे में हम लोग पढ़ रहे थे, अभी कहां तक पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे, लेकिन सरकार उसको बढ़ावा नहीं देती है, समझ गए। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कहाँ पे, मुख गुहा में पढ़ रहे थे, होठ के बारे में पढ़े, कैसा रचना है जी, मांसल रचना है ना। अब यहाँ से आए तो दांत के बारे में पढ़े, थोड़ा सा जीभ के बारे में भी पढ़े हैं, मांसल रचना है वो भी का में, ओका पर कली रहता है जिसका नाम क्या है जी, स्वाद कलिका नाम है। स्वाद कलिका क्या करता है छोटू, स्वाद को पहचानता है, पीछे वाला कौन पहचानता है, आगे वाला कौन, सभी सब आप लोग पीडीएफ भी दे दिए हैं और बता भी चुके हैं। अब उसके बाद जो है याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो संरचना होता है तो यहाँ आकर लटकर रहता है, इसको क्या नाम है जी, उबला। क्या नाम है, उबला, है ना, उबला। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पूरा आ जाते हैं, यहाँ फिर लार ग्रंथि था, लार ग्रंथि भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए अब आते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो ये क्या, इस कौन सा भाग को इसको बोलते हैं जी, ये ओरोफेरिंक्स लिखे हुआ देखो। यहाँ पर जब आते हैं, जैसे जस्ट इसके बगल में आते हैं तो ये क्या होता है जी, ये तीनों उसी में आता है, ये तीनों क्या होता है जी उसी में, यानी यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहते हैं। इसमें 3 भाग होता है, नेजोफेरिंक्स नाक वाला भाग विषय, ओरोफेरिंक्स कहाँ वाला, मुख वाला भाग विषय, लैरिंगोफेरिंक्स जहां से निकलता है आवाज। ठीक, यहाँ पर कितना भाग में होता है जी, 3 भाग में होता है, लेकिन आप लोग को ये वाला याद नहीं रखना है कई भाग में होता है नहीं होता है, समझी, क्योंकि ये सब क्या कहाँ पढ़ना है जी, आगे 11th में पढ़ना है। ठीक, आइए मौलिक अधिकार को बढ़िया समझिए, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, मौलिक। चलिए अब देखो, मुख गुहा के पिछला भाग यानी मुख गुहा से जस्ट पीछे क्या होता है जी, यहाँ पे ग्रसनी, ये मुख गुहा यहाँ तक हो गया, है ना। एक जस्ट पीछे कौन है जी, ग्रसनी है, समझे। यह कैसा होता है जी, पेशी युक्त नलिका होती है, समझे ना। एकरा में देखो, एकरा में 2 गो छिद्र होता है, ग्रसनी में 2 गो छिद्र होता है छोटी, अभी दिखाए थे आपको यहाँ पे हम, 2 गो छिद्र होता है। पहला कौन होता है जी, अरे भाई पहला कौन होता है, पहला होता है यहाँ पे कौन, इसको निगल द्वार मतलब क्या, फूड पाइप, यानी यहाँ पे होता है, बोलते हैं कि भोजन द्वार होता है, भोजन एक द्वारा अंदर जाता है,
एगो कौन होता है जी, श्वसन यानी कंठ द्वार बोलते हैं, है ना, यानी जगह से श्वास यानी हवा जो होता है अंदर जाता है। तो यहाँ से 2 गो पाइप, यहाँ से देखो ई वाला आ ई वाला दोनों अलग अलग हो जाता है। कोई दिक्कत काला से छोटी मैया फलानिया काय हंस था। अब देखो यहाँ पे 2 गो पार्ट होता है, एगो निगल द्वार जगह से खाना जाता है, कंठ द्वार जगह से हवा जाता है। समझे छोटी, केकरा से हवा जाता है और केकरा से भोजन जाता है अंदर में, निगल द्वार। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो याद रखना यहाँ पे इसको आगे बढ़कर ग्रास नली कहते हैं, ये क्या कहलाता है जी आगे, श्वास नली, है ना। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी होता है, क्या होता है जी, एगो पट्टी होता है। उस पट्टी का नाम क्या है बताओ, एपिग्लोटिस। देखो तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यह भूल जा, लुको तो था बाद में मिलेगा, कल मिलेगा। यहाँ पर एगो पट्टी होता है, देखो श्वास नली है ना, श्वास नली है, ई वाला कोची है, ई वाला देखो निगल द्वार है यानी ग्रास नली है। तो यहाँ पर है देखो तुमको उठा हुआ एगो चीज ऐसे दिख रहा है, नहीं दिखा, बड़ा करे इसको, बड़ा करे इसको, देखो इसको यहाँ पर तुम देख रहे हो, इसको ये देख रही है, यही क्या है, एपिग्लोटिस। यही एगो पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। जैसे हम लोग खनवा खाते हैं ना, तो खनवा आएगा अब पड़ जाएगा एकरा पर, एकरा पड़ेगा तो जैसे आएगा झाँप देगा एकरा, खाना क्या चल जाएगा जी, सीधे फूड पाइप में, है ना, ग्रास नली में चल जाएगा। और ग्रास नली में जाएगा क्या होगा, एकरा में जाने नहीं देगा, है ना। जैसे ही आएगा फूड यहाँ पे पड़ेगा एकरा पे, चाप देगा एकरा, पूरा नली क्या कर देगा जी, श्वास नली वाला बंद कर देगा, और ये बंद करके सीधे कहाँ चल जाएगा खाना। रोज दिन खाते हो तो यही क्रिया होता है तुम्हारे अंदर, है ना। एकरा में चल गया तो सड़क बस ठीक ना। कभी कभी होता है ना कि देखना जाता है चावल वावल खा रहा है, चल गया एकरा अंदर में, तो जब अथी कर छींकेगा चाहे कुछ अथी कर खखरेगा ना, तो नकवा में है भाता बाहर आएगा है, आता है ना, भाता बाहर आ जाता है। तो वही बात है यहाँ पे कि इसमें नहीं जाना। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक में ज्यादा मात्रा में चल गया तो श्वास लेवे में बनेगा नहीं, अगर श्वास लेवे में नहीं बनेगा तो कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, इसीलिए कभी भी जल्दी जल्दी या किसी से बात करते हुए नहीं खाना चाहिए, समझें। अगर बात करते हुए खाएगी ना तो हर वाला क्या कर जाएगा, छोटी कंफ्यूजिया जाएगा, कहेगी है का करी, एक में से समास अंदर लिए अब बोली निकाली बहरी कि एक में हम खाना पहुंचाई, है ना, ये कंफ्यूजिया जाएगा, तो करेगा कुछ और कर देगा कुछ और, ये बंदे नहीं होगा। तो खनवा आएगा यहाँ से ढूक जाएगा इधर, समझा ना, इधर जैसे ही ढूकेगा वैसे यहाँ से खांसी होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर सीवियर अटैक यहाँ पे हुआ तो समझो कि मृत्यु भी हो सकता है, ठीक। इसीलिए खाते समय कभी भी बातें नहीं करना चाहिए, या खाते समय कभी भी फोन नहीं देखना चाहिए, या खाते समय दिमाग कंफ्यूज जाएगा ना, कहाँ जाना है, नहीं, दिमाग सब खेल दिमाग का है। इसको आदेश कौन देता है, दिमाग, दिमागे के बीच रखेगी किधर और, समझ ला। तो सब लड़की लोग खाती है क्या, मोबाइल देख के, छोड़ो ना ऐसा को, छोड़ो ना, हम खाते हैं मोबाइल देख के, ठीक। अच्छा, उसका दिमाग ठेवना में रहता है, हाँ, ठेवना वाला दिमाग तेज रहता है, बार बार ठेस लगता है, तेज रहता है। अतः हल्ला क्या करती है, पिता ले तो समझा जी। एगो पट्टी का नाम क्या है यहाँ पर जी, एक काम समझ गए ना क्या होता है, एक काम पूछेंगे तो बता ना देगा। अब देखो बैल कहीं के यहाँ पर श्वास नली को बंद करेगा, भोजन को कहाँ भेज देगा, ग्रास नली में यानी फूड पाइप में।
मनुष्य जब भोजन करता है तब वह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन कहाँ चल जाता है जी? श्वास नली में नहीं जाता है। और कहाँ चल जाएगा? वो ग्रास नली में चल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? आदमी स्वच्छ रूप से बच जाएगा, है ना? स्वच्छ रूप से बच जाएगा। ओकरा में तल जाएगा तो आदमी मर जाएगा। हाँ, सांस लेते समय फुल पाइप भी खुला रहता है क्या? हाँ, श्वास लेते समय दोनों खुला है, लेकिन खाना खाते समय कौन हो जाएगा? श्वास नली बंद हो जाएगा। फूड पाइप ओपन, एगो ओपन एगो क्लोज। हाँ आज भाई देखो कुछ नहीं होता है, बस होता है कि मुंह से मतलब नकवा बेगो है ही है तो मुंह से क्या लेगा जी? क्या देखो सुनो, ये भी हो सकता है कि नाक में होता है ढेर माने बाल काहे होता है, आयकर अंदर में आउ बाल होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जितना भी अंदर में कण उन जो है, धूरी उड़ी जो है, वो सब अंदर न जाए, रोक देता है उसको। अब मुंह में नहीं ना वैसा जाएगा तो डायरेक्ट में चल जाएगा। यही बात है। अब सुनो, अब एगो खेत में एकदम सरकारी बोरिंग वाला पाइप एक डायरेक्टे खोल दो, है ना? वो क्या करो जी? कड़ा बनाए खोलो, दोनों में अंतर है ना? अगर डायरेक्टे खोल देगा तो दह जाएगा खेत, ठीक? अगर क्या करेगा? अगर पाइप अगर कड़ा बनाए करेगा तो धीरे धीरे पानी आएगा, अब बढ़िया से पट जाएगा। वही बात है, ठीक? एक कई भाग जी? 3 भाग। कौन कौन? नसा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। याद रखना। बेल, हाँ यही वाला, इसको बोलते हैं नसा ग्रसनी। नाक वाला इसको क्या बोलते हैं जी? मुख वाला यानी मुख ग्रसनी। इसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, है ना? अब देखो ग्रसनी का तीनों भाग के यहाँ पर थोड़ा सा जान लो। नसा ग्रसनी नेजोफेरिंक्स, है ना? यहाँ पे याद रखना, यह नाक गुहा के पीछे स्थित होता है। जो नेजल चैम्बर होता है, जब तुम पढ़ेगी श्वसन ना तो वहां पढ़ेगी नकवा, नाक वाला चैम्बर है पूरा, है ना? पूरा चैम्बर में आता है सब। एक जस्ट पीछे यहाँ पे क्या रहता है जी? नेजो चैम्बर होता है, यानी नेजो फेरिंग्स होता है ना? केवल श्वसन से संबंधित होता है। यह किससे संबंधित होता है जी? केवल श्वसन से। मुख ग्रसनी क्या होता है जी? यह मुख गुहा के पीछे स्थित होता है और ये भोजन और वायु दोनों का मार्ग का कार्य करता है ना? ये क्या करता है जी? दोनों का। देखो तनी, यहाँ से हवा आया तो एकरा से होते ही ना जाएगा एकरा में, यहाँ से भोजन आया तो एकरा से होते ही ना जाएगा एकरा में। तो हई क्या कर रहा है जी? दोनों का काम कर रहा है ना? लेकिन हई क्या काम कर रहा है? यहाँ पे भोजन जा रहा है नहीं, तो खाली हई श्वास का काम करेगा, श्वास का काम करेगा, हई दोनों का काम करेगा, ठीक? कंठ द्वार यह स्वर यंत्र के पास स्थित होता है और यहाँ भोजन ग्रास नली में तथा वायु जो होता है श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, ठीक? अब देखो यहाँ पे क्या गया जी? ग्रास नली, है ना? क्या होता है? यहाँ पे हम लोग ग्रसनी को खत्म कर लिए। ग्रसनी में 3 भाग होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नसा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, तीनों में भाग होता है। नसा ग्रसनी जो होता है खाली श्वसन काम करता है, भोजन यानी मुख वाला जो होता है दोनों का काम करता है, भोजन और दोनों पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है जी? लैरिंगोफेरिंग्स में यानी कंठ द्वार में दोनों बंट जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब क्या यहाँ पे है जी? ग्रास नली यानी फूड पाइप, ये वाला फूड पाइप है ना जी? ये फूड पाइप के बारे में पढ़ना है। तो फूड पाइप याद रखना, ये एगो पेशीय क्या होता है जी? नली होता है, यानी मांस से बना हुआ एगो नली है। शांत रहेगा आप। ये क्या है जी? मांस से बना हुआ यानी पेशियों से बना हुआ एगो नली है, जो क्या होता है जी? गला से लेकर कहाँ होता है? स्टोमक तक होता है यहाँ पे, है ना? तब खाना क्या कहाँ माना जाता है? पिठुआ में। हाँ तो वही ना, जब ये है
तब ये है तो इसी को नाम का धर दिया गया, डायरेक्ट काम में नहीं जा रहा है, समझे। तो याद रखना ग्रास नली ना पानी जाता है श्वास नली में है, बैल कहीं के जितना माने है ना खाना वाला चीज पेट में जो जाता है एक रात जाएगा। तू जौहर दिखाते हैं अभी, तू जौहर खाओ, चाहे दवाई खाओ, चाहे पानी पियो, चाहे दारू पियो, चाहे बियर पियो, चाहे सिगरेट, नहीं सिगरेट में जाता है अंदर हो में जाता है, ठीक हाँ फेफड़ा में जाता है, समझा ना। तो जो भी तुम करो यहाँ पे इसी के द्वारा पेट में, हाई ये पेट है छोटी हाई वाला, यह पेट है आए सुना भाई नहीं, वो जाके यहाँ पच के वो ब्लड में मिल जाता है, समझे। और जहाँ पे दिक्कत होता है वहाँ पहुँच जाता है, अब पहुँच के जो चीज के दवाई खाएगी उसी को दूर कर देता है। बॉडी जो तुम एंटीबायोटिक खाया तो बॉडी में भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबॉडी है, वो सब उसको रीड करता है, डीएनए है, रीड करता है, पढ़ता है उसको, और पढ़ के वो केमिकल को वहाँ पहुँचाने का काम करता है जहाँ पे वो जानता है। सब पढ़ा लिखल है, समझी। सबको नेचुरल पढ़ाया है, नेचर पढ़ाया है, समझी। नहीं जी, नलिया में काई उई लग जाएगा ना तो खराब हो जाएगा पूरा श्वसन तंत्र, या फूड पाइप पूरा खराब हो जाएगा और उसका में रोग हो जाएगा। ए शांति, अब थाम शांति रह। ए याद रखना, ए लड़का ग्रसनी से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होता है जी, पेट में खुलता है ना। तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताओ ग्रसनी जो है कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म, तो ग्रसनी से शुरू और पेट में खत्म, है ना। ग्रास नली श्वास नली के पीछे स्थित होता है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो, जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तब इसमें क्या होता है जी, ग्रास नली के दीवार में वो तरंग की तरह है संकुचन और सिकुड़न होता है। इस शिथिलन और फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं जी, क्रमांकुचन। भी आई है वो, ये क्वेश्चन पूछा गया क्रमांकुचन क्या है, ठीक। ये क्या है जी, क्रमांकुचन क्या है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब ग्रास नली में जाएगा तो भोजन क्या होगा जी, जहाँ पे जाएगा जहाँ पे उठल रहेगा, जहाँ नहीं रहेगा भोजन वहाँ दब्बर रहेगा। ऐसी एगो प्रक्रिया होते जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझा। तो एगो तरंग का काम करेगा, ठीक। और इसी को यानी शिथिलन यानी दबने को और फैलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, सॉरी क्रमांकुचन। क्या बोलते हैं जी, क्रमांकुचन कहते हैं। अब उसके बाद देखो, इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे क्या होता है जी, नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है, याद रखना। ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है, मुख में होता है, समझा ना। ग्रसनी में नहीं होता है, ग्रास नली में भी नहीं होता है। अब सीधे कहाँ होगा, सीधे अब आमाशय में, है ना। भोजन को सिर्फ क्या करता है जी, वो पाइप है जो कि यहाँ से वहाँ पहुँचाने का ये काम सिर्फ और सिर्फ करता है, ठीक। आमाशय के अन्य भागों की तरह है, अन्य भागों की तरह आमाशय के भीतर दीवार का स्तंभाकार यानी इपिथेलियल कोशिका का एगो स्तर होता है, ठीक। आमाशय में उपस्थित कोशिकाओं का एक स्तर यानी जगह जगह यानी अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इन धंसे भागों में क्या बोलते हैं जी, आमाशय ग्रंथि होता है। कहाँ से भाग गए जी हम? हाँ भोजन स्टोर कर सकता है क्या, तो तब भूख लग रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आमाशय शुरू कर रहे हैं। बोलो छोटी, क्या क्या बोल रहा था छोटू तुम? छोटू क्या बोल रहा था? जितना मन अटा है तो वो जखनी अट जितना भर जाएगा ना
उतना में वो खाली हो जाती कर जाएगा, फिर कहे कि नॉमिनल ले। लगभग जो ज़्यादा नहीं, लगभग कहा जाता है, खाने के तो बहुत खा लेता है कुछ कोई लोग ना, खूब तो आधा किलो, आधा से किलो कतनो पूरी खा लेवे, 1 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। पेट बिक नहीं देता है। अरे लोल हाई बोरा की पेट काहे बिकता है? पेटवा नहीं बिकता है, यहाँ पे चर्बी जम जाता है, पेटवा के आगे चर्बी जमता है, चर्बी दिखता है आगे, पेटवा अंदरे रहता है, ठीक। हाँ, तो चर्बी बाहर और वो हल्का अलगता है ना, तो आगे चर्बिया है वो, और चर्बिया अब बाहर आ जाता है। बोला मतलब मुंह में रख लेता है पहले, वो पेट में नहीं जाता है भाई। पहला बात देखो, पहला बताते हैं, पाचन क्रिया हमारे अंदर में नहीं है, पाचन क्रिया सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में है, समझा। और इसको कोई भी बेवकूफ़ी अगर तुमसे बता रहा है कि हम यहाँ पर पानी निकाल दे रहे हैं मुंह से, तो वो पेट में से पानी हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो पेट में से पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा। जखनी पेट में से पानी जब बाहर निकलेगा वो तो जलते हुए आएगा, समझा, और उसका रंग चेंज रहेगा, ठीक। वो मुंह में भी पानी को स्टोर कर लेता है और उसके बाद मारता है तो कहता है कि देखो हम जादू तुमको दिखा रहे हैं, समझा। बेवकूफ़ मत बनो। हाँ, तो होता तो वहाँ तो कंठ जलते हुए तो आता भी तो है, लगता है कि पूरा दम रगड़ा गया है, होता है ना, पूरा दम खाटा खाटा आता है, छिला जाता है, ठीक। आदम जलते हुए आता है, जलते हुए आता है ना, समझी। तो ये होता है, सुनो थामो थामो, हाँ सही में नहीं बोल रहा है का। चलो देखो तो पहले, अब है अमाशय, समझे। तो अमाशय क्या है जी? अमाशय एक चौड़ी थैली नुमा रचना है जो कहाँ पाया जाता है जी? उदर गुहा में पाया जाता है, ठीक। उदर गुहा है ना, के बाईं ओर पाया जाता है। याद रखना, ये कौन सा साइड है जी? दाहिना, हाई बायां, तो इधर पाया जाता है, ठीक। भाई दाहिना ही बहिना, बायां ये बायां है, ठीक, समझे ना। तो इधर में होता है उदर गुहा। याद रखना, ये वाला तो सिर वाला पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक यहाँ दाबेगी तो यहाँ धंस न जाए, ठीक ना, धंस जाएगा, ऐसे समझो कि क्या हो गया जी, यहाँ से उदर गुहा शुरू हो गया। तो ये वाला पार्ट जिसको छाती वाला बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से लेके ये वाला पार्ट क्या पता क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं उदर गुहा, है ना, उदर गुहा बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं जहाँ पे जनन अंग होता है, इसको बोलते हैं पैल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक। तो सबका अलग अलग यहाँ पर रीजन है, और आगे मैं तुम पढ़ते जाएगा, वहाँ पे तुम जानते जाएगा, ठीक। तो ये कहाँ होता है जी? लोल, ये कहाँ होता है? उदर गुहा में होता है, पेट में ना, उदर गुहा में बोलना है। अमाशय कहाँ होता है जी? उदर गुहा। कौन से साइड में होता है? बायां साइड में होता है, हाई वाला हाथ के समय, ठीक है। जहां पे क्या होता है जी? भोजन संग्रह होता है। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। याद रखना, अमाशय जो होता है हाई ग्रास नली, ग्रास नली, आई क्या है जी? छोटी आंत के बीच में क्या रहता है जी? अमाशय स्थित होता है। क्या बता रहे हैं? देख लिया, कहा जे कहता है। अमाशय का आकार कैसा होता है जी? जे की तरह होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमाशय का आकार कैसा होता है जी? जे की तरह, देखो ऐसे करके, है ना, जे, ठीक। तो जे की तरह होता है, क्या ना, टी ना, ठीक। अब देखो, अमाशय की लंबाई कितना होता है बताओ? हाँ, 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है ना। तुम्हारा स्केल कितना का है? 15 सेंटीमीटर का, है ना। ओकरा से दोगुना होता है ओकर लंबाई,
बस थोड़ा स्केल जो ले लेता है ना प्रकाल बॉक्स में, तो यहाँ पर देखो ना बैल कहीं का 30 है तो कुछ ही होगा, 15 तक 29 उतना लंबाई होता है। एक का चौड़ाई एक का चौड़ाई कितना होता है जी? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है ना? क्या ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद रखना खाली स्थान में कितना रहेगा जी? 10 से 12 सेंटीमीटर। अभी सब भूखे हैं ना जी, अभी सब के कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जब खा लेगा तब फैल जाएगा, है ना? अब फैल कितना हो जाएगा जी? 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अमाशय का अग्रभाग, सुनना पहले, अमाशय के हई वाला भाग को पता है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं जी? कार्डियक भाग कहते हैं। और इस वाला भाग को पता है क्या कहते हैं जी? पाइलोरिक भाग कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं जी? पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है जी? फुंडुस होता है, यानी हई वाला भाग को क्या बोलते हैं? फुंडुस बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? ई वाला भाग को क्या बोलेंगे जी हम लोग? कार्डियक पार्ट। इस वाला भाग को क्या बोलेंगे? पाइलोरिक पार्ट। इस वाला भाग को क्या बोलेंगे? फुंडुक पार्ट बोलेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? बोलिए जी। अब देखो, अमाशय में कितने प्रकार के कोशिकाएं होती हैं? पहले देखो, इसे हम पहले चलते हैं कि अमाशय में क्या होता है जी? जठर ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर। अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है जी? जठर ग्रंथि। ग्रंथि, रंथि ना, ग्रंथि, है ना? इसका एक और नाम है, क्या नाम है जी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस, हाँ पेट में गैस कैसे होता है? बताते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि। अरे देखो ना भाई, समझा? अभी देखो यहाँ पे जठर ग्रंथि, है ना? जठर ग्रंथि का एक और नाम क्या है जी? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलो या गैस्ट्रिक ग्रंथि बोलो, है ना? रंथि नहीं बोलना है, रंथि पे आदमी जाता है ना? जैसे मैं खुशियाँ कुछ साल के बाद जाएगी। ठीक, अब देखो, एकरा में से कौन सा रस निकलता है जी? अच्छा, डोली पर जाएगी, तू जाएगी साथे? ठीक, अब देखो यहाँ पे जठर ग्रंथि एक ऐसे कौन सा रस निकलता है? इसका नाम है जठर रस। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है जी? जठर रस। ये जठर रस कैसा होता है? इसका प्राकृतिक कैसा होता है? उज्जर। इसका प्राकृतिक होता है अम्लीय। क्या होता है जी? अम्लीय होता है। समझा जी? ये जठर रस का कितना होता है? 1.5 से 2.0 पीएच मान इसका होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। हाँ, ये पूछता है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो कभी रहेगा ये वाला, हाँ तो यही वाला तो जठर ग्रंथि, इसी को तो बोलते हैं HCl। ठीक, कोई एगो रहेगा, समझी? नहीं तो दोनों रहेगा तो दोनों साथे में रहेगा, समझी ना? अलग अलग नहीं देता है। तो ये जठर ग्रंथि होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो नहीं ना? अब देखिए, जठर ग्रंथि में कितने पार्ट होते हैं जी? 3 गो। कौन कौन? श्लेष्मा, इसको बोलते हैं म्यूकस। ठीक, फिर क्या होता है यहाँ पर जी? भित्तीय यानी अम्लजन कोशिका, मुख्य कोशिका यानी जाइमोजीन कोशिका, समझे ना? ये तीनों सम्मिलित होते हैं और तीनों को तीनों जो होते हैं क्या करते हैं जी? तीनों अपने में से निकालते हैं, रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, अम्ल निकालते हैं, और तीनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं जी? जठर रस कहते हैं। समझें? देखिए जठर ग्रंथि कैसा होता है। ये देखो, ये तुम्हारा जठर ग्रंथि है पूरा, है बिला, ये जठर ग्रंथि है। ठीक, हाँ, जठर ग्रंथि में सब क्या है जी? अलग अलग सेल है, समझना? कलर
कलरफुल नहीं रहता है, ये कलरफुल बनाया है कि चिन्हला। हाँ ये सब पेट में है, अंदर में, पेट के दीवार में है, समझे ना? ठीक समझे? कहाँ होता है जी? हमारे पेट के अंदर में, दीवार में है। ये जो तुम देख रहा है ना छोटू, ये उतना लंबा नहीं रहता है दीमक भाई, वो दिखावल है। ठीक, ये वाला तुमको है पेट, समझे? ए बेल कहीं के, इधर देखो, समझा? हाँ तो कह के पहले तोरे बियाह करवा दम फलन काका से कह के, समझ लो। ठीक, अब यहाँ पर देखो इधर, तो ये तुम्हारा पेट है, इसके दीवार ही वाला है, और इसके दीवारों में क्या रहता है जी? बोला ग्लैंड रहता है ना? क्या? हाँ ईटा का दीवार रहता है, मांस के दीवार रहता है, समझे? देखिए इसका सब जो है अस्तर है, ये अलग ऐसे करके 3-4 गो अस्तर होता है। केक नहीं है रे, अब केक समझ के खा मत जाइए। ठीक, चलिए तो हम लोग कल जो है जठर ग्रंथि को बढ़िया से पढ़ेंगे। आज के लिए रुकिए, पहले कोई नहीं आएगा, पहले निकालो चित्र निकालो। हाँ